अच्छा जी, मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रही थी। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आपके पास 4 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन है। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड को मज़ीद हमने होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट आ गए। मोनोसेक्राइड, मोनो के मतलब सिंगल, सेक्राइड का मतलब ग्लूकोज। इसकी एग्जांपल में आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। यानी कि जो मोनोसेक्राइड जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट चूँकि कम्प्लेक्स फॉर्म में हमारी बॉडी में जाता है, तो जब मोनोसेक्राइड की फॉर्म हमारी बॉडी में मौजूद होगी तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, लेकिन मैंने 2 एग्जाम्पल्स में मेंशन कर दी। डाइसेक्राइड की तरफ चले जाएँ तो डाइसेक्राइड का मतलब होता है 2, सेक्राइड का मतलब होता है ग्लूकोज, डाई का मतलब होता है 2, सेक्राइड का मतलब होता है ग्लूकोज। इसमें जो हमारे पास आती है वो आती है माल्टोज, सक्रोज और लैक्टोज। डाइसेक्राइड 2 सेम तरह की मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जैसे माल्टोज जो है जब ये ब्रेक होते हैं तो ये 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। या 2 डिफरेंट भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जैसे सक्रोज और लैक्टोज। जब ये ब्रेक होता है तो एक सक्रोज की तरफ चले जाएँ तो एक ग्लूकोज बनता है, एक फ्रुक्टोज बनता है, और अगर लैक्टोज की तरफ चले जाएँ तो एक ग्लूकोज बनता है और एक लैक्टोज बनता है। तो ये 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल भी डाइसेक्राइड में आते हैं और 2 सेम मॉलिक्यूल भी डाइसेक्राइड में आते हैं। डाइसेक्राइड के बाद हम चले जाते हैं ओलिगोसेक्राइड की तरफ। ओलिगोसेक्राइड में 3 से लेकर 6 हमें मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ग्लूकोज के। इसकी एग्जांपल में आता है हमारे पास एंटीबॉडीज़ और ओलिगोसेक्राइड कहाँ होती है? ये इंटरनल जो मेम्ब्रेन होते हैं उसके स्ट्रक्चर में, जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसके स्ट्रक्चर में मौजूद होती है। उसके बाद आता है पॉलीसेक्राइड। पॉली का मतलब होता है मोर देन 9, यानी कि इसमें 9 से ज़्यादा मॉलिक्यूल मौजूद हैं ग्लूकोज के। इसकी एग्जांपल में हमारे पास 2 आती हैं, होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। होमोपॉलीसेक्राइड की तरफ जाते हैं तो होमो का मतलब होता है सेम, पॉली का मतलब होता है मोर देन 9 और सेक्राइड का मतलब होता है ग्लूकोज। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाएगा सेलुलोज। इसी तरीके से हेट्रोपॉलीसेक्राइड की तरफ चले आएँ। हेट्रोपॉलीसेक्राइड का मतलब होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, पॉली का मतलब होता है मोर देन 9 और सेक्राइड का मतलब होता है ग्लूकोज। इसकी एग्जांपल में चले जाएँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यूकोपॉलीसेक्राइड। म्यूकोपॉलीसेक्राइड हमारे जिस्म में ख़ास तरह का एंटीकोगुलेंट बनाता है जिसका नाम होता है हेपरिन, और हेपरिन एक सर्कुलेटिंग एंटीकोगुलेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ दी कार्बोहाइड्रेट के बाद जो अब नेक्स्ट मेरे पास आपके लिए मज़ीद कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ है वो है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके लिए बनाया है। ये आपकी नोट्स में मौजूद नहीं है, रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा है आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर की तरफ चले जाएँ तो रिड्यूसिंग शुगर के बारे में बता रहे हैं कि रिड्यूसिंग शुगर कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स। इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मौजूद होते हैं फ्री स्ट्रक्चर में। रिड्यूसिंग शुगर इज़ कैपेबल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रॉपर्टीज़। जो रिड्यूसिंग शुगर होती है वो ये क्वालिटी रखती है कि वो ऑक्सीडेशन भी कर सकती है और रिडक्शन में भी अपना किरदार अदा कर सकती है। इसकी एग्जांपल में आपके पास मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं जितने भी डाइसेक्राइड हैं सब क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपके पास इट डज नॉट कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। इसके पास ना एल्डिहाइड होता है और ना ही कीटोन का ग्रुप होता है। इसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में कह रहे हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज़ नॉट कैपेबल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैं एन लगाना भूल गई, सो ये आप इसको देख लें। ये एन, आर और एस है, जबकि दूसरा वाला क्या है? आर और एस रिड्यूसिंग शुगर, और ये जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर NRS। NRS इज़ नॉट कैपेबल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रॉपर्टी। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रॉपर्टी नहीं कर सकता। ठीक है, इसके पास कैपेबिलिटी नहीं होती, ना ये ऑक्सीडेशन में अपना किरदार अदा कर सकता है और ना रिडक्शन करा सकता है। इसकी एग्जांपल में पॉलीसेक्राइड आता है और डाइसेक्राइड में इसमें सक्रोज आती है। यहाँ पे जाकर मेरा टॉपिक कवर होता है, और इस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन या जो कोई चीज़ आपको समझ में ना आई तो पूछ लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।